Hello dear students. In our today's lecture of index numbers, we are going to discuss specific problems regarding the construction of index numbers. In our earlier chapter, we have discussed about the problems in the construction, method of constructing the index numbers, test of an ideal index numbers. All these we have already discussed in our earlier chapter. Now in today's lecture we are going to discuss all the problems regarding the construction of index numbers. जब भी हम index numbers को construct करते हैं तो हमारे पास चेन बेस इंडेक्स को कैसे हमने फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, या हमने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, बेस कन्वर्जन्स कैसे करनी है, बेस को शिफ्ट कैसे करना है, स्प्लाइसिंग, डिफ्लेटिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस के बारे में भी इस लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर्स। जैसे कि हमें पता है कि चेन एक कड़ी दर कड़ी आपस में जुड़ी हुई होती है, ऐसे ही यहाँ पे इन इंडेक्स नंबर्स में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ईयर होएगा उससे अगला आने वाला ईयर पिछले साल को एज अ बेस ईयर मानकर चलेगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक रिलेटिव सबसे पहले जनरेट करेंगे। लिंक रिलेटिव क्या होता है, करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस इनटू 100। तो अगर हमने चेन बेस इंडेक्स को डेवलप करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, लिंक रेलेवेंट relative of current year into chain index of previous year divided by 100. तो this is the formula to develop a chain base index. तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ये हमारे पास years हैं, ये हमारे पास prices हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द लिंक रिलेटिव। तो लिंक रिलेटिव को निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसका लिंक रिलेटिव हम बाय डिफॉल्ट 100 ही लेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम करंट ईयर की प्राइस कितनी है हमारी, 98। प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है हमारी, 94। ये फॉर्मूला जो है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, 98 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 102 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम सभी ईयर्स के लिंक रिलेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। ये आ गया हमारे पास 93, 103.2 एंड ये लास्ट वैल्यू है हमारी 102। तो जब ये हमारे पास लिंक रिलेटिव जनरेट हो गए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चेन बेस इंडेक्स। अब वो कैसे आएगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अभी ये हमारा एज इट इज 100 ही आएगा फॉर 1985। नेक्स्ट अब लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना है, 104.3 इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चेन अभी हमारा क्या है, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम। अब नेक्स्ट में फिर सेम फॉर्मूला, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव क्या है, 104.1 इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, वो कितना आया अभी हमारा, 104.3 इंटू 100। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 108.6 एंड सो ऑन करके हम सारी की सारी वैल्यूज जो है उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो ये हमारे पास डाटा था, ईयर थे, प्राइसेस थे, डिफरेंट ईयर्स हमें दे रखी थी, डिफरेंट ईयर की प्राइसेस दे रखी थी। सबसे पहले हमने लिंक रिलेटिव को निकाला। लिंक रिलेटिव की वैल्यूज आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा था, हमने चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया चेन बेस इंडेक्स नंबर।
अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स। जैसे कि नेम ही सुजेस्ट कर रहा है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स कौन से होंगे, जहाँ पे कि हमारा बेस क्या रहेगा, फिक्स। तो एक फिक्स बेस के साथ हम कैसे इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें भी हम सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स प्राइस इनटू 100। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर। अगर तो हमारे पास सिंगल कमोडिटी है तो यही हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स होगा सिंगल कमोडिटी के लिए। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कमोडिटीज हैं, एक से ज़्यादा कमोडिटीज हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आर फाउंड आउट एंड दैट एवरेज इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो फिर हम उन जो कमोडिटीज़ की है उस एवरेज को कैलकुलेट करेंगे और फिर वो हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स होगा। तो हम दोनों तरीकों से, सिंगल कमोडिटी के केस में भी और मल्टी कमोडिटी के केस में भी, दोनों के केस में हम एग्जाम्पल के साथ इसको करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ईयर दिया हुआ है, हमारे पास प्राइसेस दी हुई हैं, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंडेक्स। बेस हमने किसको लेना है, 1975 को एज अ बेस। तो दैट मीन्स जिस ईयर को बेस ले रहे हैं तो इंडेक्स क्या होगा उसका, 100। तो ऑटोमेटिकली 100 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर्स प्राइस कितनी है, 120 डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस कितनी ले रहे हैं हम, 100। ये बेस ईयर है हमारा, उसकी प्राइस क्या है, 110। और ये फिक्स्ड है, यानी कि हर बार हमारी डिवीजन किसके साथ होएगी, 110 के साथ। तो 120 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 109.1। अब 77 के लिए भी 160 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 110 के साथ। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये फिक्स्ड बेस है, हर बार हमारा बेस क्या रहेगा, 110। क्योंकि 1975 की प्राइसेस को हमने फिक्स्ड बेस ईयर माना है, तो इसीलिए हर बार इन्हीं प्राइसेस के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 145.5। एंड सिमिलरली जब हम बाकी भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, हम सिंगल कमोडिटी के केस में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इंडिसेस आ जाएंगे विद द फिक्स्ड बेस। 1975 हमारा क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड बेस है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं, क्लियर। तो उन्होंने कहा है कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालो, कौन से ईयर के लिए, 2020 के लिए। बेस प्राइसेस किसको लेना है, 2014 को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी ये जो है ये हमारी बेस प्राइसेस हैं और इसको हमने, ये करंट ईयर प्राइसेस हैं, ठीक है जी। तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पे निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, इसमें क्या करेंगे हम, प्राइस इंडेक्स फॉर, कौन से ईयर के लिए निकालना है हमने, 2020। क्या होएगा, समेशन ऑफ या करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय n। अब ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसको फाइंड आउट करने का। तो ये देखिए, ये हमारी P0 बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, P1। तो हम सबसे पहले किसको फाइंड आउट करेंगे, प्राइस रिलेटिव को। तो प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। तो करंट ईयर प्राइस कितनी है हमारी, 30 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 15 के साथ इनटू 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 200। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्राइस रिलेटिव। तो सारे प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, समेशन। तो समेशन जब लिया, ऐड किया इनको, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू 658.2 डिवाइडेड बाय n। अब कितना है हमारा, 1 2 3 4 5। तो 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये इनटू किसके साथ करना है हमने इसको, 100 के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 131.64। तो ये हमने
प्राइस इंडेक्स निकाल लिया जब हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं। तो बहुत सारे ईयर्स के लिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मल्टी कमोडिटी के केस में हमने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को कैसे निकाला, हमने 2014 की प्राइसेस को बेस प्राइसेस लिया और 2020 का हमने फिक्स बेस इंडेक्स निकालना था विद द प्राइसेस ऑफ 2014। सो दिस इज़ द वे। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के लिंक रिलेटिव निकाल के, प्राइस रिलेटिव निकाल के, उनको फिर आपस में ऐड करके फॉर्मूला में पुट करके हमने अपनी वैल्यू को निकाल लिया। सो दिस इज़ द वे। तो दो तरीक़ों से सिंगल कमोडिटी के केस में और मल्टीपल कमोडिटी के केस में फिक्स बेस इंडेक्स इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेस कन्वर्जन। यानी कि मान लीजिए अगर हमें चेन बेस इंडेक्स दिया हुआ है तो हम कैसे अपने चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अगर हम अपने चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला इज करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स। कैसे निकालेंगे, करंट ईयर के चेन बेस इंडेक्स को जब हम प्रीवियस ईयर के फिक्स्ड बेस इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स में। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट ईयर्स की जो है हमारे पास चेन बेस इंडेक्स दे रखे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस इंडेक्स में। पहले साल की कन्वर्जन हम नहीं कर सकते। और अब नेक्स्ट ईयर में देखिए क्या है फॉर्मूला, करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स। तो क्या है हमारा करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स 153 इंटू प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स। अब प्रीवियस ईयर्स जो हमारा फिक्स बेस इंडेक्स है वो हमारे पास कितना था 138, यानी कि हमने कन्वर्जन नहीं किया, जो चेन बेस इंडेक्स था उसी को फिक्स बेस इंडेक्स ले लिया था। तो ये आ गया 138 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 211.14। अब नेक्स्ट ईयर अगेन चेन बेस इंडेक्स कितना है 156 इंटू, अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स हमारा कितना आ चुका है 211.14 इंटू 211.14 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं वी गेट 329.38 एंड सो ऑन। ऐसे ही करके हम बाकी वैल्यूज़ को भी निकाल लेंगे। तो 147 इंटू 329 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 484.1। अगेन 195 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी 944.17। तो हमने क्या किया, चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। पहली वैल्यू हमारी सेम रही, नेक्स्ट वैल्यूज जो है हमारा चेन बेस इंडेक्स किस में कन्वर्ट हो गया, फिक्स बेस इंडेक्स में हमने इसको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट बेस कन्वर्जन जिसमें कि हमने चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि फिक्स बेस को हम चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सेकंड कन्वर्जन में जब हम फिक्स्ड बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स कैसे आएगा, करंट ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स इनटू 100। वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो चलिए एक एग्जांपल हमने ले रखी है ऑलरेडी, इसी एग्जांपल के साथ हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन में जैसे लास्ट में भी फर्स्ट कन्वर्जन हमारी जो है वो कुछ भी नहीं उसमें चेंज आएगा, तो दैट मीन्स जो हमारा फिक्स बेस इंडेक्स है वो ही हमारा चेन बेस इंडेक्स होगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, करंट ईयर्स हमारा फिक्स बेस इंडेक्स कितना है 150, प्रीवियस ईयर्स कितना है फिक्स बेस इंडेक्स हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 136.3। उसके बाद नेक्स्ट अगेन क्या आ जाएगा 180। अब 180 किसके साथ डिवाइड होएगा 150 के साथ इंटू 100। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120। अब करंट ईयर फिक्स बेस कितना है 250,
प्रीवियस ईयर कितना है 180 इंटू 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 138.8 एंड देन सो ऑन। जब हम ये कैलकुलेशंस करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120 एंड 440 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 146.6। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, जस्ट हमने करंट ईयर के फिक्स बेस को प्रीवियस ईयर के फिक्स बेस के साथ डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट चेन बेस इंडेक्स। जब हमें फिक्स बेस इंडेक्स हमारा कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो हम अपना चेन बेस इंडेक्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स से हम निकाल सकते हैं। सो वेरी इजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस शिफ्टिंग। यानी कि अगर हम किसी प्रीवियस बेस से किसी नए बेस पे शिफ्ट होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखी है, हम 1980 के बेस से शिफ्ट होकर 1984 का इंडेक्स नंबर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस कैसे आएगा? इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस इनटू 100। सो वेरी सिंपल। तो चलिए अभी हम इंडेक्स हमारा 1980 पुराना है बेस, अब हम इंडेक्स नंबर डेवलप करना चाहते हैं विद द बेस 1984। तो देखते हैं कैसे ये हमारा आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस, तो 1980 में ओल्ड बेस क्या है हमारा 100, और न्यू हम कौन सा लेना चाहते हैं? 84 को लेना चाहते हैं, 84 की प्राइसेस को लेना चाहते हैं। तो इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे? 300। 84 में इंडेक्स क्या है हमारा 300, तो इंटू 100, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 33.3। तो ये कन्वर्जन हो गई। अब नेक्स्ट कन्वर्जन में फिर ओल्ड बेस का इंडेक्स हमारा यहाँ पे कितना है 120, न्यू को किसको लेना है हमने 300 को, तो ये हमारा आ गया 40 एंड देन 200 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 300 इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा 66.6 एंड सो ऑन। हम कैलकुलेट करते जाएंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू 80 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगी 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 100। नोट कीजिए कि यहाँ पे अब 84 को न्यू बेस लिया है, तो बेस कितना आ गया हमारा 100, यहाँ पे 100 आना ज़रूरी था। देन अगेन हम कैलकुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो दिस इज़ द वे। तो क्या करना है हमने? अपने इंडेक्स नंबर का जो ओल्ड बेस है, ओल्ड बेस इंडेक्स को न्यू इंडेक्स के साथ डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, तो ये हमारे पास जो बेस शिफ्टिंग है हो जाएगी। तो ये इंडेक्स नंबर जो हमने डेवलप किया था ये 1980 के बेस पे था, अब हमने इसको कन्वर्ट करके 1984 के बेस के साथ इसको डेवलप कर लिया। सो दिस इज द वे ऑफ बेस शिफ्टिंग।